एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज है माँ दुर्गा का 8वां नवरात्रा, जिसको अष्टमी भी बोला जाता है। तो अष्टमी के दिन हमारे घर पर कन्या पूजन होता है। सारी छोटी छोटी सी देवी मैया हमारे घर पर आएंगी। किसी किसी के यहाँ पर नवमी में होता है नेक्स्ट डे, बट हमारे आज होता है। तो हम लोग आज मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ गए थे। करीब 3:30 बजे मम्मी जी और मैं उठ गए थे। हमने जल्दी जल्दी से पहले प्रसाद बनाया, फिर पूजा की और उसके बाद हवन किया। आज हमारे यहाँ पर हवन भी होता है। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब बस कन्या का वेट हो रहा है, वो जल्दी से आ जाएं। तो मैंने सोचा इतने वो आ रही हैं, अपनी वीडियो का इंट्रो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब वो आ जाएंगी ना, फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता था, तो बस थोड़ा सा टाइम मिला है, तो अभी मैं आप सबसे बातें करने के लिए आ गई हूँ। तो पूरे नवरात्रों के बाद जब अष्टमी आती है ना, तब मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे बस लगता है कि हमारे घर पर सारी देवी मैया आ गई हैं। और मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि 5, 7, 11, 9 जैसे सोचते हैं सबके 9 कन्याएं बिठाओ, 10 बिठाओ। मैं जितने भी बच्चे आते हैं ना, सभी को बिठाती हूँ। सभी का वेलकम है भाई, सभी भगवान का रूप है। मैं सभी को बुला लेती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बच्चे आ रहे हैं और कुछ लोग बोल देते कि बस हमें तो 7 ही कन्या चाहिए, 9 ही कन्या चाहिए। नहीं भाई, सभी बच्चे आ जाओ और सभी का वेलकम है, मैं तो यही मानती हूँ। तो बस उन्हीं का वेट हो रहा है। और मैं एक दिन पहले जाकर उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, क्योंकि ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको अगर आप मनी देते हैं, तो दक्षिणा जो बोलते हैं वो देते हैं, तो उससे बच्चे खुश होते हैं। बट जब आप उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हो ना, तो उनको और ज़्यादा खुशी होती है। मुझे भी अपना बचपन याद आ जाता है। जब हम भी छोटे छोटे से थे, तो बस नवरात्र में अष्टमी का वेट रहता था कि हम सबके घर पर जाएंगे और प्रसाद लेंगे और हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। तो जब छोटे होते हैं यही सब होता है, सबको अपने अपने बचपन याद आ जाता है। अभी बस कन्याएं आने वाली हैं और उनका अच्छे से वेलकम करेंगे, आप सबके साथ शेयर भी करूंगी। इससे पहले जो नवरात्रे थे, उसमें मैंने अपनी डॉटर को दुर्गा माँ बनाया था और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आपको स्क्रीन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब शायद कन्याएं आ गई हैं, अब जल्दी से जाते हैं और उनका वेलकम करते हैं। जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड हाँ, अगर आप ये मेरा फेस पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी हवन की जोत के दर्शन करा देती हूँ। बस अभी अभी हमने हवन किया था, तो ये जोत प्रज्वलित हो रही है यहाँ पर। और जैसे कि आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि दुर्गा सप्तशती नाम से जो बुक आती है, उसमें माता रानी के सारे पाठ दिए होते हैं और सब लोग उनको नवरात्रों में पढ़ते हैं। और अष्टमी के दिन फिर इस तरीके से लास्ट में हवन हो जाता है और फिर समापन हो जाता है। तो इसी तरीके से पूरे नवरात्रे सेलिब्रेट किए जाते हैं, दुर्गा माँ की आराधना की जाती है। तो अब हमने जो प्रसाद बनाया था माता रानी के लिए, अब उसका भोग लगाते हैं। तो माता रानी को वैसे भी हलवा पूरी चना बहुत फेवरेट है, तो अब हम उसी का भोग लगाते हैं। आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी मेरा बना हुआ प्रसाद रे, अब आकर भोग लगा जाना। तिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ, मैं बारी जाऊं रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी मेरा बना हुआ प्रसाद रे, अब आकर भोग लगा जाना। और ये देखिए, अब सारी कन्याएं आ गई हैं, प्यारी प्यारी सी देवी मैया हमारे घर पर आ गई हैं। तो मैं सबसे पहले उनके चरण को अच्छे से धो रही हूँ, फिर पोंछ रही हूँ, फिर उनको बिठा रही हूँ, क्योंकि बहुत नसीब वाले होते हैं जिनके घर पर ये प्यारी प्यारी सी कन्याएं आती हैं, देवी मैया आती हैं। तो सारी देवी मैयाएं मुझे आशीर्वाद दे देकर अपनी जगह पर बैठ रही थी। और आज के दिन ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, सुबह जल्दी से उठ जाते हैं कि हमें भी सबके घर पर प्रसाद लेने जाना है। सुंदर सुंदर सी ड्रेस पहनते हैं, मैचिंग हेयर बैंड लगाते हैं, पर्स हैंग करते हैं कि उसमें हम अपनी मनी रखेंगे। तो बच्चे भी बड़े प्यार से सबके घर जाते हैं।
और यहाँ पर मैंने सारी देवियों को अच्छे से बिठाया था। तो बाद में फिर 3 कन्याएं और आ गई थी, उनको भी फिर मैंने सेम ही उनके चरण धोकर उनको बिठा दिया था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे जैसे कन्याएं आती जाती है उनको बिठाती जाती हूँ। कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि इतनी हो गई उतनी हो गई, सारी कन्याओं को मैं आराम से बिठा देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ प्रसाद। तो यहाँ पर बनाए थे हमने छोले, और छोले के साथ फिर हमने एक सब्ज़ी और बनाई थी फूल गोभी की। तो ये है फूल गोभी की सब्ज़ी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हलवा, जो माता रानी का फेवरेट होता है और जिसका मेन भोग लगता है, हलवा पूरी चना। तो वो सब हमारा रेडी हो गया था। सबसे पहले हमने देवी मैया को ही भोग लगाया था, जैसे कि आपने देखा। अब उसके बाद मैं सभी बच्चों को खिलाऊंगी। तो कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं जिनसे खुद से नहीं खाया जाता है, तो उनको मैं अपने हाथ से ही खिला देती हूँ। बाकी जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो खुद से खा ही लेते हैं। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रसाद लिया, क्योंकि पता है हमने बहुत जल्दी कर लिया था, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा खाया नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर अच्छे से खाया। अगर लेट हो जाता है, बच्चे लेट आते हैं, तो वो क्योंकि बहुत जगह जा चुके होते हैं, फिर वो अच्छे से प्रसाद नहीं ले पाते हैं, एक एक स्पून भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पेट भरा होता है। यहाँ पर जल्दी आ गए थे तो उन्होंने फिर बहुत अच्छे से खा लिया था। और जब वो थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ भाई हमारी मेहनत सफल हो गई। तो यहाँ पर हम सभी मिलकर सारी कन्याओं को भोग लगा रहे हैं, और अब आप सभी देखिए। सारी कन्याओं को प्रसाद देने के बाद फिर मैं यहीं पर बैठ गई थी, ताकि अगर किसी के पास कुछ नहीं होगा तो मुझे इजीली दिखाई दे जाए और मैं उनको दे दूं। कभी कभी होता है ना कि बच्चे शर्माते हैं कि कैसे बोले, तो इसीलिए मैं यहीं पर बैठ गई थी और सबको अच्छे से देख रही थी। अब आता है देवी मैया की विदाई की बारी। तो हम सब उनके तिलक लगा रहे हैं, और एक एक करके हमने सब कन्याओं के तिलक लगाया और उनको दक्षिणा दी, उनको गिफ्ट दिए। और जैसे कि मैंने कहा था ना कि बच्चे इतने पैसे से खुश नहीं होते जितना गिफ्ट से खुश हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए जो हेयर बैंड लेकर आई थी उससे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, और सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि हमें तो हमारी ड्रेस से मैचिंग ही हेयर बैंड देना। तो मैंने सारे बच्चों को मैचिंग हेयर बैंड दे दिए थे, और लकीली सबकी मैचिंग हो भी गई थी। तो इस तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई। मिलकर बोलो, बोल जगदम्बे मैया की।
सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से कन्या पूजन हो गया है, सबने बहुत अच्छे से प्रसाद लिया। पता है जल्दी करने का यही फ़ायदा होता है कि जितने भी बच्चे आते हैं ना वो अच्छे से प्रसाद ले पाते हैं। अगर आप लेट कर देते हो ना तो फिर बच्चे और कहीं भी प्रसाद ले लेते हैं और फिर आपके यहाँ पर नहीं लेते हैं। वो कितना ही उनसे कह लो एक एक स्पून बस खाएंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि भाई उनका भी पेट है, वो कहाँ तक खाना खाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी से सब कुछ कर लेना चाहिए ताकि वो आपका जो प्रसाद है ना वो अच्छे से खा सके। तो इसीलिए हमने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ किया और जब बच्चे खाते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छे से आपका प्रसाद लिया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। एंड हाँ, जो भी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाय बाय, जय माता दी।